आकर्षक फ्रीज और एक ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए। टीवी यहाँ पे एलईडी की देखने को मिलेगी और ट्रॉफी भी अभी हर एक मैन ऑफ द मैच में भी आपको ट्रॉफीज देखने को मिल रही है, मेडल्स देखने को मिल रहा है और इस तरह की कई इनाम है। देव जी कप्तान थे, सुनील गावस्कर, कृष्णमाचार्य, श्रीकांत और उसके अलावा मोइंदर अमरनाथ, ये बड़े नाम उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम में मौजूद और उनके जरिए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पहला वर्ल्ड कप हमारे भारतीय टीम को उन्होंने दिया। उससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम लगातार जीतती थी, मौका नहीं था। बैट्समैन माचे बेगिन करा, बेगिन चला। तो उससे पहले वेस्ट इंडीज के जो क्लाइव लॉयड कप्तान थे, आउट होने का नाम नहीं लेते थे, काफी बढ़िया टीम थी। उसके अलावा मालकम मार्शल तेज गेंदबाज, उनकी गेंदें नहीं दिखती थी, उसके बावजूद भी भारतीय टीम को ये वर्ल्ड कप जिताने में जो योगदान दिया था वो कीर्ति आजाद सर हमारे बीच मौजूद हैं। तो बैट्समैन बेगीन याद मातशे वेळ काडनाका, तुमकाच त्रास जातले, मागीर काळोख जातलो, बेड लाइट अपील आसचे ना हाची सगळ्यांनी नोंद घेवची। तो यहाँ पे सलामी बल्लेबाज सुहास और प्रज्वल जो सलामी बल्लेबाज, गेंदबाज हैं गौरव। तो देखते हैं ये फाइनल मैच, दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक हैं और उसी के वास्ते ये दोनों टीमें फाइनल में आ चुकी हैं। तो देखते हैं ये मुकाबला। नीलेश जी जहां निश्चित तौर पे सर फिर एक बार चलेंगे मुकाबले की और अंपायर जी का इशारा होता हुआ शुरुआत होगी। बढ़िया अंपायरिंग देखने को मिली है पूरे दिन में, लगातार हर एक मुकाबले में। विजय पहली गेंद हवा में, कैच का यह मौका, विकेट की पतन, पहली गेंद बैक टू द पवेलियन। कौन किस वक्त काम आएगा वो देखना जरूरी। बंटी सर पहली गेंद, पहली विकेट गिर चुकी है। जी हाँ, जोर का झटका जोर से लगा है और यहाँ पे काफी उम्मीद से भरे हैं ये गेंदबाज। देखते हैं क्या दूसरा शिकार कर पाते या नहीं। तो इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट हल्के हाथ से खेल दिया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और 1 रन से ही खाता खोल दिया है। 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ब्लेजिंग गॉर्स के गेंदबाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। ये गेंद ये सुहास के लिए, सुहास ने घुमाकर उठाने की कोशिश की, हालांकि वाइड बॉल की मांग कर रहे हैं लेकिन उनके मांग का कोई असर नहीं है अंपायर पर। नीलेश जी क्या कितना लक्ष्य होगा चेस करने के लिए? निश्चित तौर पे अगर सर देखा जाए सुहास जी ने हर एक मैच में अपना योगदान भरपूर दिया, अच्छी बल्लेबाजी की है और अगर इनका बल्ला चला तो निश्चित तौर पे एक अच्छा स्कोर आप अर्जित कर सकते हैं। कम से कम 3 ओवर में आप देख सकते हैं 40 रनों की और 36 रनों की ओर, क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी है। शाम का वक्त है, अंधेरा आपको देखने को मिलेगा। वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा आसान नहीं होगा बल्लेबाजों को गेंद पे निगाह रखना और उसी का ये नतीजा है कि जो खिलाड़ी यहाँ पे वाइड का इशारा आया अंपायर जी से, सुहास जी ने अभी तक लगातार बड़े शॉट खेले लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा उनको भी गेंद को देखने के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि गेंद फास्ट यहाँ पे टप्पा बढ़ने के बाद तेजी के साथ आ रही है।
ओहो हो, इस बार देखिए गेंद अंदर डंडी बाहर, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। इस बार बैक टू द पवेलियन। सुहास जी एक अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन एक युवा खिलाड़ी ने निश्चित तौर पे अपने रंग बिखेरे, और यही यहाँ पे नेत्रावली प्रीमियर लीग की खास बात है कि युवा खिलाड़ियों को जो मौका मिल रहा है और उस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि पूरी तरह से चकमा खाया और क्लीन बोल्ड चारों खाने चित होते हुए। जी हाँ, कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हालांकि सभी दर्शकों को टेंशन दिया है, ये दोनों टीमें भी टेंशन में है, तो देखते हैं कब ये टेंशन रिलीज होगा। निश्चित तौर पे 2 रन लग चुके हैं मात्र स्कोरबोर्ड पे, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। नए बल्लेबाज भूतो आए, जिन्होंने अभी तक 2 साड़ियां अपने नाम की थी, लेकिन अब यहाँ पे ट्रॉफी अपने नाम करना है तो अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। और की हुई समाप्ति पहले ओवर में मात्र 2 रन स्कोरबोर्ड पे। 3 ओवर का मुकाबला अब जल्द से जल्द थोड़ा करिए, आपसे दरख्वास्त होगी। सागर आ चुके हैं, बंटी सर सागर एक युवा और एक गेंदबाज है, और दोनों युवाओं ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे देखना होगा, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, क्या दूसरा रन लेंगे या दूसरा रन भी आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चुरा लिया। इस 2 रन के जरिए स्कोर जा पहुंचा है 4 रन पर। तो देखते हैं सागर क्या कर पाते हैं, क्या रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। अब तक 4 रन हो चुके हैं, बेहतरीन फाइनल मैच यहां पे। इसी बीच सागर की गेंद कट करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। गेंद को गैदर किया, कीपर ने वापस कर दिया बॉलर के लिए। गेंद बल्ले को हवा देती चली गई कीपर के दस्ताने में। इसी बीच सागर फिर से तैयार, बेहतरीन शुरुआत कर चुके हैं इस ओवर का। ये गेंद फिर से आ गया है, गेंद गए थर्ड मैन की दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात थे। 1 रन का इजाफा होता हुआ इस रन के जरिए स्कोर जा पहुंचा है 5 रन पर। जी हाँ, 5 रन स्कोरबोर्ड पे। बॉलिंग मार पे युवा खिलाड़ी सागर, तो एक अनुभवी खिलाड़ी स्ट्राइक पे। बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, टाइमिंग हुई नहीं तो यहाँ पे मिलेगा मात्र 1 सिंगल, और 1 रन से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं सागर को, क्योंकि अभी तक आप देखे हैं पूरी तरह से जखड़ के रखा है बल्लेबाजों को, जंजीरों से जंजीर में जखड़ के रखा है, कड़ी से कड़ी मिलाते जा रहे हैं। इसी तरह की गेंदबाजी रही है, और अभी तक बल्लेबाज थोड़े से चिंता में, क्योंकि दूसरे ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। मात्र 4 रन दिए अभी तक इस दूसरे ओवर में। कमाल के ये गेंदबाज है सागर, जिन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला था इस प्रतियोगिता में। इस बार थोड़ा सा टॉप एज लगा था, भाग्य का साथ, और मिलेगा आपको भाग्य का चौका। अंपायर जी का इशारा, लगेगा डीजे। 10 रन स्कोरबोर्ड पर, 10 धावसंख्या, 2 षटकांचा खेळ समाप्त, धावसंख्या 10 वर, 3रं षटक प्रगतीपथावर। अंतिम षटक असेल, आणि नक्कीच या अंतिम षटकात अंतिम ओवर है, और निश्चित तौर पे अंतिम ओवर में कुछ कमाल दिखाना चाहेंगे भूतो, जो कि स्ट्राइक पे अभी तक जिन्होंने कमाल दिखाया। दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए परिवर्तन, नई गेंदबाज बुलाए गए, टोटल जो कि ये 3रा ओवर अब चलेगा। बढ़िया गेंद है, हवा में खेलने की कोशिश, कैच का ये मौका, खिलाड़ी गेंद के ठीक नीचे संतुलन रखा, निगाह रखी, और ये कमाल का पकड़ा कैच। भूतो जी की पारी हुई समाप्त। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत जरूरी होता है। इस बार भी बढ़िया गेंद, टिप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के पास दबाव का वक्त।
बढ़िया मुकाबला तमाम दर्शकों के बीच में। अब कहते हैं मंजिलें किसको मिलेगी ये कहना थोड़ा सा कठिन होगा। जी हाँ, कौन किंग मेकर रहेगा, कौन चैंपियन रहेगा, यादें रहेंगी आपके साथ इस प्रतियोगिता की। अब देख रहे हैं नेत्रावली प्रीमियर लीग मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले सुपर सैटरडे। और यहाँ पे देखिए क्या गेंद की है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, नजर हटी, दुर्घटना घटी और रनआउट के रूप में बंटी सर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन। जी हाँ, गेंदबाजी के बदौलत इस मैच को उन्होंने खींच लिया है अपनी ओर। कम से कम रन बनाने की उनकी गेंदबाजी वो सफल हो चुके हैं। 10 रन लग चुके हैं, मात्र 3 गेंदें समाप्त हो चुके हैं, 3 गेंदें बाकी है। नहीं बल्लेबाज नहीं बैटर स्ट्राइक के ऊपर। बड़ा शॉट, हवा में गेंद, गैप में गेंद तो टहलेगी शहर पे गेंद और यहां पे जाएगी 4 रन देकर। 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनते हैं, लेकिन जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवा खिलाड़ी, अनुभव खिलाड़ी जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है वही देखने को मिलता हुआ। एक तरफ एक युवा गेंदबाज तो दूसरी तरफ एक अनुभवी बल्लेबाज। शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं। इस बार कैच का यह मौका था, दोनों हाथों से कबूला और कबूल किया विकेट। टाटा बाय बाय और एक खिलाड़ी जाएंगे डगआउट में। 5 चेंडू समाप्त, 5 गेंदें खत्म हो चुकी है। आखिरी गेंद का खेल बाकी। पहले इनिंग के 4 विकेट चटकाने में कामयाब गेंदबाज प्रेमानंद। प्रेमानंद कमाल की गेंदबाजी भाई, आपकी 4 विकेट आपने झटकाए। फिर एक बार मोर्चे के ऊपर आखिरी गेंद लेकर 14 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पे। पांडुरंग स्ट्राइक के ऊपर और यहाँ पे देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पांडुरंग, लेकिन वाइड का इशारा, मतलब इंतजार अभी भी करना है। 15 रन लग चुके हैं। आखिरी गेंद बची है, पांडुरंग रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर और प्रेमानंद जिन्होंने 4 विकेट अभी तक चटकाए, ज्यादा रन दिए नहीं आखिरी ओवर में, वही प्रेमानंद बॉलिंग मार्क पे। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, तीर की तरह सीधी गेंद और इस चौकी की मदद से टोटल स्कोर 19 रनों पे। मतलब चाहिए आपको 18 गेंदों में 20 रन। जल्दी फील्डिंग पे आ जाएगा क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है और बल्लेबाज भी, सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द आप मैदान की ओर आगे बढ़े क्योंकि आपके लिए बल्लेबाजी करनी हो और धीरे धीरे ये सूरज ढलता जा रहा है। जी हाँ, फील्डर्स मैदान पर आ चुके हैं। बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द आप आ जाएगा क्योंकि बेड लाइट की अपील नहीं होगी किसी भी हालत में। ये आपको या रन बनाने होंगे या 3 ओवर खेलने होंगे, तो जल्दी से जल्द आप मैदान पर आ जाए। बल्लेबाज के लिए सभी खिलाड़ी जो फील्डर्स हैं और अंपायर्स वेट कर रहे हैं। लक्ष्य जो है वो 20 रनों का, 18 गेंदे और 20 रन। लेकिन देखते हैं ये जो लाइट है धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, इसका फायदा क्या फील्डिंग टीम को मिल पाएगा? अगर मिलता है तो ये 20 रन भी नामुमकिन नजर आएंगे। क्या कहना है नीलेश जी? निश्चित तौर पे सर, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि मुकाबले में आप पहले ही हार मान ले, क्योंकि आपने बढ़िया अभी तक यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। केवल हाथों की लकीरों पे नहीं, अपने खुद के बलबूते पर मैच में आपने वापसी की है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको खेलना पड़ेगा कि पूरी यहाँ पे क्रिकेट के ये दर्शक है, क्रिकेट के ये शौकीन है, वो आपको
एक लंबे समय तक याद रखे। 20 रन चाहिए। 18 गेंदों का मुकाबला था। मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाल है। अब देख रहा है नेत्रावली प्रीमियर लीग तीसरी बार। यहाँ पे एक बेहतरीन आयोजन यूट्यूब के माध्यम से भी हमारी यूट्यूब की यहाँ पे टीम है गोवा लाइव कास्ट, उनके द्वारा ये लाइव प्रक्षेपण आपको जारी देखने को मिलता हुआ अपने एंड्रॉइड फोन पे। कौन जीतेगा यहाँ पे सभी राह देख रहे हैं। हमारे सभी स्पॉन्सर को भी हम धन्यवाद देंगे। फिर एक बार मोर्चे के ऊपर पहली गेंद, बड़ा शॉट और गैप में तो गेंद जाएगी सैर पे। 4 रन देकर जाएगी पहली गेंद। विराज ऑन फायर। विराज कहते हुए हमारे जैसे हजारों मिलेंगे, लेकिन उन हजारों में हम नहीं मिलेंगे। आज वही यहाँ पे आवश्यकता है विराट से। दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए शिवम बॉलिंग मार पे। विराट सामना करने के लिए शिवम की गेंदबाजी का, और एक बार बढ़िया गेंद थी, डॉट गेंद, बिंदी गेंद। बढ़िया मुकाबला चल रहा है। मेगा फाइनल 2 गेंदें समाप्त हुई। पहला चौका, उसके बाद डॉट शिवम और उनका सामना विराट से। और ये लीजिए क्या शॉट खेला है, दमदार स्ट्रोक स्टैंड में और दर्शक दीर्घा में। ये है ताकत, वो दर्शाते हुए विराज अपने नाम की तरह निडर रहते हुए 2 बाउंड्रियां जिनके नाम में शामिल हो चुकी है। वही विराज क्या करेंगे राज, देखने वाली बात है। विराज फिर एक बार घुटना टेक के तमाशा देख, टाइमिंग है लेकिन क्या दूरी होगी? जी हाँ, दूरी भी है। 3 लगातार चौके अभी तक इस ओवर में। 12 रन हो चुके हैं। 20 रनों का पीछा करना था। ब्लेजिंग गौर पहले यहाँ पे अब बल्लेबाजी कर रही है, 20 रनों का पीछा कर रही है। क्या ये टीम चैंपियन कहलाएगी? कट करने की कोशिश, फिर एक बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद है लेकिन मिलेगा मात्र एक सिंगल। 1 रन के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 13 रन स्कोरबोर्ड पे। 20 का पीछा था, 13 रन लग चुके हैं। पहला ओवर शिवम बॉलिंग मार पे, नई खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर। बड़ा शॉट, इस बार तो देखिए क्या शॉट खेला, फ्लिक कर दिया और कलाइयों का किया बखूबी इस्तेमाल। और रनों की रफ्तार 17 पे, 3 रन मात्र जरूरी। तो एक कदम आप केवल बाकी है जीतने के। कहते हैं ना कि किनारों से उठकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश की थी और कोशिश इस ढंग से हुई कि अभी तक हमने रनों की रंगोली देखी थी, अब रनों की रंगोली भी देख रहे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, और ये खास बात रही है विराज की जो बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ देने वाले हमारे और एक तगड़े खिलाड़ी की। लेकिन अभी भी जीतने के लिए 3 रन जरूरी है। सिट्टियां बज रही है, गूंज रहा ये मैदान। नेत्रावली प्रीमियर लीग और सभी दर्शक उत्सुक है इस साल का चैंपियन देखने के लिए। कौन ये किरदार अपने कौन सी ये टीम होगी इस चमचमाती ट्रॉफी पर अपना नाम लिखेगी? सपना हर कोई देखता है लेकिन वाइड का इशारा, 2 रन की अब जरूरत है। लेकिन सपना किसी किसी का ही पूरा होता है, लेकिन किस्मत आपके पास है और मेहनत से आपने यहां तक पहुंचा है तो जीतने का संघर्ष आपके सामने। केवल एक बड़ा शॉट और देखने को मिलेगा हमें सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन कहां से आएगा? थोड़ी देर में एक वाइड और यहां पे देखने को मिला। 1 रन मात्र जरूरी, मात्र 1 रन जरूरी। अभी भी ये दूसरा ही ओवर है, 3 ओवर का मुकाबला था। मात्र 1 रन दूर चैंपियन बनने से।
और ये लम्हा आप अपने आंखों में टिप लीजिए, क्योंकि इस विनिंग शॉट के साथ विराट और उनकी टीम विराट रूप लेती हुई और इस सीजन की चैंपियन कहलाती हुई नेत्रावली प्रीमियर लीग की चैंपियन। डीजे, थँक्यू डीजे. रोखडेच आम्ही आता बक्षीस वितरण समारंभाक सुरुवात करपाची आसा. मागता राखी नाईक ज्यो TMCच्यो गोंय प्रदेशाच्यो जनरल सेक्रेटरी आसा, तांच्यांनी आमचे कीर्ती आझाद सर जे क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर आणि गोवा स्टेट इन्चार्ज TMCचे, तशेंच सलोनी मोरजकर हांकां घेवन हांगा माचयेर सकयल येवचें ताची अरेंजमेंट हांगा सकयल केल्ली आसा. कीर्ती आझाद आयचे मुखेल सोयरे आसात, तांच्या हस्तुकी बक्षीस वितरण समारंभ जातलो. आणि ह्या समारंभा खातीर जरी वेळ जालो तरी आमी लायटीचो अरेंजमेंट केल्लो आसा आणि ह्यो लायटी ताजेर आमी बक्षीस वितरण समारंभ करपाचे आसात. एक सुंदर टुर्नामेंट नेत्रावळी प्रीमियर लीग जे सीझन 3 असो हो टुर्नामेंट हांगा यशस्वी रित्यान पार पडलेलो आसा. आणि जे मानेस आसात तांच्या हस्तुकी रोखडेच आमी आयच्या ह्या बख्शीश वितरण समारंभाक शुरुआत करतले. पकड़ेंगे उनके लिए सारी का इनाम दिया था. ऐसा टूर्नामेंट गोवा में आज तक नहीं हुआ है जो लाइव सिंगर और जो सारे हैं जो इनाम के रूप में देते हैं. हाँ, तो यहाँ पे फिलहाल हम पहचान करवा लेते हैं विनिंग टीम के. सर जी आप यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आप उनसे पहचान करवाएगा, बाद में हम बातचीत करेंगे. ये है कप्तान, नाव सांगा तुमची. चल डीजे म्युझिक मातशें लायट लाय. हां सवका लाय. ओके इतलो आवाज बरो. लाइट म्यूजिक लाय. सर रनर्स अप साइलेंट किलर हैं रनर्स अप और ब्रेजिंग गर्ल्स जो है विनिंग टीम. ये हैं कीर्ति आजाद जी जिन्होंने हमारे भारतीय टीम के लिए बढ़िया योगदान दिया. अंपायर्स भी उनकी जान पहचान करवाते हुए. जी हाँ थैंक यू सर. आप यहाँ पे आ जाएगा. आणि सगळ्यांचे स्वागत करपा खातीर हांव राखी नाईक हांच्या लागीं मागता. तांच्या सांगाताक सलोनी मोरजकर आसात ज्यो TMCच्यो महिला मेंबर आसात. राखी नाईक. या नेत्रावळी प्रीमियर लीग सीझन 3 या टुर्नामेंटाच्या प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सोहळ्या भितर आसा आणि आमचे भितर आसात कीर्ती आझाद जे गोवा TMCचे स्टेट इन्चार्ज आसात. तशेंच एक क्रिकेटर ज्यांनी 1983 आमच्या इंडियेक पयले वर्ल्ड कप जे मेळिल्ले तातूंत भितर म्हत्वाचें योगदान दिल्लें. सो हांवें सकाळीं जेन्ना उक्तावण जाल्लें तेन्ना तुमकां सांगिल्लें की कीर्ती सर येतले आनी तांचे जे वर्ड्स आसा खूब मोटिवेशनल आसा. जशी आमी केन्नाय तांकां टीव्हीर पळयतालीं पूण जेन्ना तांकां पर्सनली जेन्ना मेळटा तेन्ना व्हेरी ग्रावंड टू अर्थ आनी प्रत्येकाका तांच्या उलोवण्या भितर एक स्पिरीट आसता, मोटिवेशन आसता. सो हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें की आवर्जून कीर्ती सराची 2 उतरां तुमी हांगा आयकयात कित्याक तातूंतल्यान तुमकां मोटिवेशन हें जरूर मेळटलें. सो आयचे हो खेळ खूब बरे रितीन जालो. खूब टिमीन आपले खूब 100% दिलें. थोड्यांक आज यश मेळूं ना पूण तांणी आज हें जावची निराश जावची न्ही कारण कित्याक लायफाक
सगळ्यो गोष्टी सगळ्यांक मेळना, पूण तुमचे एचिवमेंट तुमी हांगा येवन जी फायट दिली ते इम्पॉर्टंट आसा. तशें आज विनर्स आसा तांकां हांव जे तुडवाचे आसात आणि सर अगर हम बोले तो तुड़व जो प्लेस है जो सबसे हिली एरिया है और उधर उनको कुछ भी फैसिलिटी इवन नेटवर्क भी नहीं है. सो इस दूर दराज के इलाके से जो ओनर है और उधर के बच्चे हैं उन्होंने आज जो खेल दिखाए हैं बहुत काबिले तारीफ है सर. सो पहिले फावटी हे तुडव हातूंतले तांणी आज हातूं भितर आज हें जाली पार्टिसिपेट केले आनी जिखले तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच रनर्स अप खेळ बरो दाखयलो. सेमी फायनला दिसतालें की ट्रॉफी तेच व्हरतले पूण आसूं नेक्स्ट टकान. तशेंच बाकीचे सगळे भुरगे आमचो हें करपाचो हेतू इतलोच की तुमकां सगळ्यांक मोटिवेशन दिवचें. एक दिसाचो जरी हो प्रोग्राम जालो पूण तातूंत भितर प्रत्येकान आपलो जीव ओतून हांगा खेळ खेळा. जे प्रेक्षक आसा आपलो टायम काडून हांगा पळयलां आनी हांगा म्हाका दिसता प्रत्येकाले आज 100% एंटरटेनमेंट जालां किंवा स्पोर्ट्सा भितर तांकां आज जे कितें एचिवमेंट ते मेळ्ळा. सो म्हाका दिसता की परत आज हांव आमच्या गोवा TMC तर्फे जो हांवें हो ह्या फावटीचो स्पॉन्सर केला आनी हांवें ह्या टोर्नामेंटाक हें केलां. सो म्हाका दिसता कि जेन्ना जब सर हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, हमारी स्टेट मीटिंग थी, तब सर ने बोला था कि एज अ स्पोर्ट्स मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे चाहिए कि गोवा के जितने भी यूथ हैं उनको इधर जो स्पोर्ट्स के स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो स्पोर्ट्स में कम है तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जब भले ही हम पॉलिटिशियन है पॉलिटिक्स में है लेकिन हमारी पार्टी से हम लोगों के इसमें एक कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, क्षमता लाना चाहते हैं. तो उन्होंने हमसे वो बात भी की थी कि वो इधर के जो बच्चे हैं उनको वो ट्रेनिंग और वो क्रिकेट के ज़रिए जो उनको जो छोटी छोटी जानकारियाँ वो करना चाहते हैं. सो सर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी आपने जो सोचा है वो पहला वो हमारे नेत्रावली के बच्चों से ही आप शुरुआत कीजिए. जैसे कि आपने देखा रहेगा कि इधर इन लोगों में बहुत ही टैलेंट है. अगर हम उनको थोड़ा भी निखार पाएंगे और उनको जो तकनीक है जो आप जैसे इनका उनको गाइडेंस मिलेगा तो बहुत ही ये हमारे जो बच्चे हैं इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं. सो मैं चाहती हूँ सर की आप ये बात जरूर करें. आणि तसेच आयचे जितले ग्रामस्थ हांगा आयले लोक आयले तांकां थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. बंटी आयची आज खूप गरमी आशिल्ली तातूंत भितर आज तशेंच आमचे एम्पायर्स आमचे लायव्ह जे गोवा कास्ट करताले तशेंच आमचो फोटोग्राफर प्रत्येकान आपलें आज काम केल्लें आसा. सो सगळ्यांक आज थँक्यू व्हेरी मच. अशेंच तुमचें सहकार्य आमकां मेळचें आनी नवें नवें जें कितें सोसायटी खातीर युथा खातीर कितें बरें करपा आसतलें आमी सदांच मुखार आसतलीं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. राखी नाईक तुमच्या खातीर हे नेत्रावळीचे टॅलंट जे आसा ते फुडें आयले आनी आयज तांचे टॅलंट आमी पळयले. जन्ना 1983 में आपने वर्ल्ड कप जीता था तो ये सभी जन्मे ही नहीं होंगे क्योंकि सब बच्चे हैं. मैं तब 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और तब टीवी की फैसिलिटी नहीं थी, हम रेडियो पे सुनते थे. तो ये जो है आपका 1983 का वो यादें और आज के टूर्नामेंट के जो आपने देखे हैं मैच उसके लिए 2 शब्द. सबसे पहले तो राखी मेरी छोटी बहन है और उन्होंने मुझे बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है. सच मानिए तो अगर मुझसे कोई कहे राजनीति और क्रिकेट दोनों में क्या चाहिए तो मैं यही कहूँगा मेरा बचपन लौटा दो, मैं वापस क्रिकेट खेलना चाहता हूँ. लेकिन मुझे बहुत नाराज़गी है आज आप लोगों से और राखी से खास करके. मैं आया था ये सोच के कि एक आध ओवर बल्लेबाजी करने का मुझे भी मौका मिलेगा लेकिन नहीं मिला. अंधेरा हो रहा था, मन तो किया कि कूद जाऊं लेकिन फिर मेरे मन में ये बात आई कि क्रिकेट खेल खराब नहीं होना चाहिए कि किसी एक टीम को अंधेरे में खेलना पड़ेगा वो उचित न होगा. तो ये मैं मजाक में ही बात की थी, ऐसी कोई दूसरी बात नहीं थी. देखिए विश्व भर में खेला, इंग्लैंड को हराया मज़ा आया, ऑस्ट्रेलिया को हराया मज़ा आया, वेस्ट इंडीज़ को हराया मज़ा आया, न्यूजीलैंड को हराया मज़ा आया, श्रीलंका को हराया मज़ा आया, बांग्लादेश को हराया मज़ा आया. लेकिन पाकिस्तान को पीटने का जो मज़ा आया वो किसी टीम को पीटने का नहीं आया. कंगाली के दौर में खड़े हैं, कोई उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, आतंकवाद में सदैव लगे रहते हैं लेकिन भारत के ऊपर टिप्पणी करना नहीं छोड़ते.
इसलिए जब कभी सामने आते हैं तो उनका नाक जमीन पर रगड़वाने का जो मजा क्रिकेट के मैदान में आता है वो कहीं नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा कि उनको जो पीटने का मजा आया वो किसी को नहीं आया। मुझे सच में बहुत प्रसन्नता हुई। बड़े दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। 2.25 घंटे लगे मुझे आने में पणजी से, और उसके आगे कलंगूट जहां मेरा घर है, तो वहां से यहां अगर आऊंगा 2.25 घंटे, और हवाई जहाज में चढ़ता हूं तो 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं गोवा से। लेकिन आप लोगों के बीच आना था, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए, क्योंकि सड़क की जो परिस्थिति बनी है वो तो हम सभी जानते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि खेल और खिलाड़ी, अभी मैं सबके नाम सुन रहा था, तो उसमें जब कभी भी कोई टीम बनती है ना, क्रिकेट टीम, उसमें कोई जात नहीं देखता, उसमें कोई मजहब नहीं देखता, वो किस धर्म का है किस जात का है वो नहीं देखता है। टीम बनती है कि कौन बढ़िया खिलाड़ी है और जो हमारी टीम को जिता सकता है। इसलिए खेल और खिलाड़ी, उसका ना कोई मजहब है ना उसका कोई जात है। ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, मतलब अब तो हम भी राजनीतिक बन गए, नहीं तो हम खिलाड़ी थे। हमारी टीम जब विश्व कप जीती तो हिंदू मुस्लिम के बॉल पे ही सीधा 6 लगता है, क्योंकि अगर शॉर्ट पिच होगी तो आप उसको पुल कर दोगे, फुल टॉस होगा तो आप कहीं भी मार सकते हो, लेकिन जो बॉल गुड लेंथ पे पड़ेगी, जो अच्छी बॉल होगी, उसी पे स्ट्रेट 6 पड़ सकता है। सो वेरी वेल प्लेड, दैट इज वेरी गुड शॉट्स, कीप इट अप, बहुत अच्छा। आप लोग की स्पिरिट, आप लोग के खेलने का तरीका, आप लोग की एकता, जिंदगी केवल खेल के मैदान में नहीं लेकिन बाहर भी बना करके जीवन में रखना है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला, 1983 में विश्व कप जीते, भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले, और उससे बड़ी मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती जब कोई अपनी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। और मेरी भारत माँ, देखिए अभी भी मेरे सिरहन दौड़ रहा है शरीर में और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरी भारत माँ विश्व कप बनी। मेरा कप्तान, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथी कपिल देव, उसने जब वो कप इस तरीके से उठाया था ना, तो सच बोलो कि ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से बड़ा और नामी कोई देश हो ही नहीं सकता है। ऐसी एकता बना के रखिए। मैं राखी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। चंदन नंदन, मतलब अभिनंदन, चंदन नंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना सुंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सभी लोग, आपके नेत्रावली के 8 टीमें बनी, सभी लोग आए, सभी लोगों ने आकर अपना बढ़िया से बढ़िया उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसमें एक टीम जीतेगी, दूसरी हारेगी। दूसरी टीम अगर खराब खेल करके हारे तो फिर तो जरूर दुख होना चाहिए कि हाँ हम खराब खेले, लेकिन अगर सामने वाली टीम आपसे अच्छा खेल करके जीत गई तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं। इसलिए अगली साल आए, तैयारी के साथ आए और इनको ऐसा पटखनी दे, पटखनी समझते हैं, ऐसे उठा करके जैसे धोबी ऐसे मारता है ना कपड़ा, वैसे करके इनको पटखनी दो, और अगली बार देख लेना कि डबल फिर तुमने मारना है। तो मैं यहां तुम लोगों को लड़वा के जा रहा हूं। तो एक बार पुनः आप सबों का बहुत धन्यवाद। याद रखना, अगर ये 5 उंगली खुली है तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन अगर एक टीम की तरह घूसा बना लोगे तो बजरंगबली का घूसा किसी को मारोगे ना तो कटलेट खाते हो, कटलेट वो दीवार पे जाके चिपक जाएगा भटक करके। इसलिए याद रखना, एकता है इसमें, ऐसे खुले मत रहना। अलग अलग डंटी कोई देगा तो कोई तोड़ देगा, लेकिन इसको ऐसे रखोगे
तो सदैव एकता रहेगी। इसलिए एकता रखना, ये कहने का मतलब नहीं है कि लोग को जाके घुसा लेके मारते रहो, कहो जी मेरा एकता है, ये कहने का मेरा मतलब नहीं है। एक बार पुनः राखी, बच्चे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके आयोजकों का बहुत अच्छा काम, जो यूट्यूब वाले लाइव दिखा रहे हैं उनका, फोटोग्राफर्स का, आयोजकों का, और इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रॉफी देख करके तो मेरे मन में लालच आ रही है कि मुझे अगर मालूम होता कि इतनी बड़ी ट्रॉफी है तो मैं भी किसी टीम में घुस करके खेल लेता। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, जीतने वालों को भी, हारने वालों को भी, और वो लोग जो नहीं पहुंच पाए वो अगले साल और तैयारी करना, मैं शुरू से मैच देखने के लिए आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मोटिवेशनल स्पीच दे दिया। आपने बता दिया कि 83 से पहले वेस्ट इंडीज जीत रहे थे, लेकिन कोशिश करने के बाद 83 में आपने वेस्ट इंडीज को पटखनी दे दी है। आज आपने रनर्स अप को चैलेंज किया कि आप इनको अगले साल हराएंगे। हरिवंश बच्चन की जो 4 लाइनें हैं, नहीं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसी के साथ हम
किलर्स। उससे पहले उनके लिए मेडल्स, पूरी टीम आ जाएगा कप्तान के साथ, उनके लिए मेडल्स। जी हाँ, ये है कप्तान, तालियां होनी चाहिए। साइलेंट किलर्स, आप यही रहेगा क्योंकि आपको बाद में ट्रॉफी लेनी है, रनर्स अप की ट्रॉफी। जी हाँ, फिर एक बार साइलेंट किलर्स, आपको आना होगा क्योंकि रनर्स अप ट्रॉफी का इनाम आपके लिए कीर्ति आजाद जी के हाथों से। इनाम और उसके अलावा ये बेहतरीन ट्रॉफी। कैप्टन, बेहतरीन ये टूर्नामेंट यहाँ पे सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो कि अमित नायक और उसके सहयोगी ने आयोजित किया था, नेत्रावली प्रीमियर लीग। और अंपायर्स के लिए भी, अंपायर दोनों यहाँ पे आ जाएगा, आपके लिए भी ट्रॉफी है। अंपायर्स चलो, अंपायर्स के लिए भी तालियां होनी चाहिए। पूरा दिन उन्होंने इस गर्मी में अपना योगदान दिया, जो क्रिकेट खेल का प्रेम यहां पे दिखता है। और कमेंटेटर नीलेश गार्ड जी जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा या और मैं कमेंटेटर बंटी उड़ेलकर। थैंक यू सर। तो अब चलते हैं ब्लेजिंग गर्ल्स, जोरदार तालियां होनी चाहिए ब्लेजिंग गर्ल्स के लिए। ये है विनर 80,000 और ये बढ़िया ट्रॉफी जो कि लाजवाब खेल का प्रदर्शन करते हुए ते फुडें आते बसा, फाटल्यान एक गॅस दिस पाय मातशें बसा फुडें आते, नाल्यार सायडीक राव, हेंका दिश्टी पडपाय न्ही। हाँ बसा बसा सकयल अशें, शाबाश। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन टूर्नामेंट नेत्रावली प्रीमियर। अमित बाब